नमस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, लक्ष्मी पूजा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है और मां लक्ष्मी की पूजा से आपको कृपा भी प्राप्त होती है और धन की वर्षा भी होती है आप सभी के घर में। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं मशहूर मंत्रज्ञ निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। निर्मला जी, आज हम श्री आराधना पर चर्चा करने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्री आराधना होती क्या है? आराधना पे चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बता दें कि श्री क्या होती है ना। कहा जाता है कि पूरी ब्रह्मांड या सृष्टि जो है 5 तत्व और एक ऊर्जा से बनी है। तो जो जीवन जीने के लिए जन्म से मृत्यु तक हम जो 16 संस्कार करते हैं, उस सब में 5 तत्वों से बने पदार्थ चाहिए, तब भी आपके जीवन का पोषण और संवर्धन होता है। तो उस संवर्धन में, उस पोषण में जितने भी पदार्थ चाहिए हमको, अन्न, धन, नौकर, पराक्रम, वाहन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, आरोग्य, ये आपके पास रहे। माने आप तन, मन, धन, दिमाग, आत्मा, 5 तरीके से पूर्णतः स्वस्थ जीवन जिए, खुशहाल जीवन जिए, उसको श्री कहते हैं। और श्री आराधना माने वो सब हमारे पास रहे और हम असमृद्धि से दूर रहें। ऋण, रोग, दारिद्र्य, अपव्यय, भय, शोक, मन, संताप, उसको श्री कहते हैं। और वो सब प्राप्ति के लिए जो आराधना की जाए, जो दैवीय माध्यम है, प्रार्थना है, उसको श्री कहा जाता है। जी, आपने निर्मला जी श्री के बारे में बताया, श्री आराधना के बारे में बताया, इनका महत्व बताया एक तरह से, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या 5 जो तत्व होते हैं, उन 5 तत्वों को जागृत भी किया जाता है श्री आराधना से? नहीं, तत्व तो तत्व ही हैं, वो तो सुप्ति हैं, जागृत नहीं है। श्री आराधना से तो आप अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, अपने पुरुषार्थ को जागृत करेंगे, जिसके कि जरिए आप ये सब पदार्थ पा सकें, है ना। देखिए, कहा जाता है कि जब सृष्टि में प्रथम स्पंदन हुआ, मतलब प्रकृति में जब प्रथम श्वास लिया था, तो उकार, आकार, मकार से ओम षष्ठी बीज की अभिव्यंजना हुई, जिससे कि हमारा चेतन, अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क का विकास हुआ। उसके बाद समिष्ट रूप से जब वापस सृष्टि ने स्पंदन किया, तो 5 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार के साथ ये पूर्ण उकार, आकार, मकार बीज अपने रूप में आया। उसके बाद सृजन हेतु शिव शक्ति ने तांडव किया, ह में र का आलोप हुआ और हम असंख्य महाप्राण स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो जब उनके उस स्त्री पुरुष के भरण पोषण की बात चली, तो परमपिता ब्रह्मा ने आकाश में जब चंद्रमा की किरणें पूर्णतः उदय हो रही थी पृथ्वी पे, उस समय श्री सूक्त की रचना आरंभ की और सुबह होने तक, सूर्य किरणें उदित होने तक उसको रच डाला। तो उन्होंने तो थ्योरेटिकल पार्ट में उसकी रचना की, पर उसको प्रैक्टिकली शेप अप किसने किया? विष्णु जी ने। क्या करके? समुद्र मंथन करके। तुमने सुना है ना कि 14 रत्न लक्ष्मी जी के सहित समुद्र मंथन से निकले थे। तो श्री क्या है? ऊर्जा है, चलायमान तत्व है, लक्ष्मी है। तो ये समुद्र मंथन करके जो प्रभु ने निकाला, तो वो पुरुषार्थ है ना। तो हम जागृत जिसको करते हैं, वो हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है ऊर्जा, और प्राप्त क्या करते हैं? इस देह के संवर्धन के लिए, पोषण के लिए पदार्थ। बहुत खूब निर्मला सेवानी जी आपने जो बताया, लेकिन मैं आपसे निर्मला जी जानना चाहूँगा कि श्री आराधना जब कोई भी व्यक्ति करता है, तो कौन कौन से वो मंत्र होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है? देखिए, पूरा श्री सूक्त तो 16 ऋचाएँ हैं, जिससे कि इनका वर्णन चला, और उसके बाद 13 लक्ष्मी सूक्त के सूत्र होते हैं, माने मंत्र होते हैं। पर ऐसे अनेक लक्ष्मी मंत्र हैं जो कि हम अपने उसको पढ़ के जागृत करके अपनी श्री वृद्धि कर सकते हैं। तो जो बेसिक मंत्र होता है, जो गर्भ का बीज कहलाता है, वो 9 अक्षरों का श्री बीज होता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं सौं जगत प्रसूत्यः नमः, जिसमें ओम सृष्टि बीज है, ऐं बुद्धि बीज है, बिना बुद्धि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ह्रीं प्रभाव वृद्धि का बीज है, क्योंकि हम सारी सृष्टि में यजुर्वेद ऐसा मानता है कि दिन रात प्रभाव वृद्धि का नियम चलता रहता है, जिसके कि तहत हम
चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो श्री को अट्रैक्ट करने के लिए पहले रीम बीज की जागृति होना जरूरी है। तो रीम, फिर श्रीम पुष्टिवर्धक बीज, ओम एम रीम श्रीम क्लीम कामदेव बीज जो कि आपके अंदर ऊर्जा चल रही है, जो कि पुरुषार्थ देगी। होम साक्षात पुरुषार्थ विष्णु बीज, और सोम सौभाग्य बीज, ताकि हमारी तकदीर उस तरफ रहे जहाँ हमारे कार्य की सिद्धि हो रही। जगत प्रसूत्य माने वो माँ लक्ष्मी, वो महालक्ष्मी जिन्होंने अपनी गर्भ में संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। पाताल लोक की स्वामिनी कहलाती है ना, तो उन्होंने, और नमः माने हम उन माँ का नमन करते हैं, वो हमें पूर्ण श्री की प्राप्ति दे इस आराधना से। तो ये उसका बेसिक बीज मंत्र है, जो कि साधक या आराधक या उपासक श्री आराधना करना चाहते हैं तो धनतेरस से लेके भाई दूज तक की 5 दिन जो होते हैं श्री आराधना के, ये सोचिए बलि होते हैं या ऊर्जा युक्त होते हैं या प्रकाश युक्त होते हैं। तो इसमें इंसान इसको 110 माला पढ़ के इसको जागृत कर सकता है और श्री संपन्न रह सकता है, ज़रूरत की चीज़ें अपने पास जीवन भर रख सकता है। जी, तो मतलब इन 4 से 5 दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति श्री आराधना करता है तो उसे जो सामान्य दिन होते हैं उनसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा कि श्री आराधना नाम से प्रतीत होता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है और या फिर उनके साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य भी माना जाता है, तो वो जानना चाहेंगे आपसे। गणेश जी की तो देखिए हम हर आराधना में पूजा करते हैं, क्योंकि जहाँ विघ्न होंगे फिर वहाँ आराधना कैसे होगी। तो विघ्न नाश हेतु सर्वविध मंगल कामना हेतु हम गणपति की आराधना करते हैं। तो और ये शिव जी ने पार्वती माँ को प्रॉमिस भी किया था कि तुम्हारे बेटे की पूजा हर देवता से पहले होगी। तो गणपति तो सबके लाडले हैं, तो गणपति की पूजा इसलिए की जाती है कि विघ्न जितना भी उस स्थान पे या उस शख्स के जो कि आराधना कर रहा है जीवन में मौजूद है, वो खत्म हो और नए जीवन का आरंभ करे। तो गणपति आराधना तो सदैव होती है, हर आराधना में होती है ना। चाहे यक्ष की आराधना हो, चाहे देवों की आराधना हो, चाहे प्रेतों की आराधना हो तो भी, और चाहे इंसान की आराधना हो तो भी जो होगा वो गणपति सबसे पहले विराजेंगे, उसके बाद ही दूसरी आराधना शुरू होती है। तो इसीलिए गणपति और लक्ष्मी की दिवाली पे इकट्ठा पूजा करते हैं। जी, निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा कि श्री आराधना की आपने बात की, तो श्री आराधना करने की जो विधि होती है वो विधि जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, जो लेमैन के लिए विधि अगर तुम पूछते हो, सामान्य आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए, तो ये जो 5 दिन जागृत हैं, ये धनतेरस से लेके भाई दूज के दिन श्री आराधना के होते हैं। धनतेरस के दिन हम अपना स्वास्थ्य मानते हैं, औषधियों की पूजा करते हैं और भगवान धन्वंतरी जो कि विष्णु जी के रूप है उनका आराधना करते हैं आयुर्वेदा उसमें चार्य में। तो जो ये मंत्र मैंने बताया, अगर कोई इंसान चाहता है कि हमको ये सब रहे तो 112 माला को 5 दिनों में वो 20-20, 22-22 करके बांट दे और पहले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का ध्यान करें और इस मंत्र को पढ़े। माँ लक्ष्मी का ध्यान सदैव लाल वस्त्रों में करना है 5 दिन, और खुद जो है गोल्डन येलो वस्त्रों में खुद का वो ध्यान करें धनतेरस के दिन। तो वो उसको सब प्राप्त होगा जो कि उसके जीवन के लिए पीड़ाहरणकारी चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, वो उसको मिलेंगी और वो खुश रहेगा। दूसरा जो दिन होता है वो अनंत चतुर्दशी या रूप चौदस कहलाती है। ये स्त्रियों के लिए तो बहुत ही शुभ है और सबके लिए, वैसे रूप माने आपके अंदर की आत्मा भी शुद्धि हो और आपका आसपास भी शुद्ध हो और आप भी शुद्ध हो। तो आप उसको माँ लक्ष्मी को ध्यान लाल वस्त्रों में खुद को आप अपना कोई भी सुंदर जो वीनस का रंग होता है पिंक मोव करके उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। उनको माँ लक्ष्मी को जो प्रिय पदार्थ होते हैं वो चढ़ा सकते हैं। उनको प्रिय है आंवला, सीताफल, अनार, ये उनके, और हर श्रृंगार के फूल इस मौसम में होते हैं, वो कमल, ये कमल गट्टे के बीज से उनकी आराधना की जाती है। तो ये, और जो महालक्ष्मी का मेन दिन होता है वहाँ सब जो उनकी परंपरा है कुल की, उसके हिसाब से माँ लक्ष्मी लाल वस्त्र, आप भी लाल वस्त्र, ताकि वो ऊर्जा जो माँ लक्ष्मी में वो आपको मिल सके, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन आप देखिए ऋतु परिवर्तित हो जाती है। ये 3 दिन जो थे ये कृष्ण पक्ष की पूजा के थे, रात्रि बलि पूजा के थे। तो ये समय में हम शाम चढ़े पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की। अब शुक्ल पक्ष क्योंकि आ गया तो आप जो
प्रतिपदा है, माने गोवर्धन पूजा का दिन है, उस दिन सुबह आराधना करते हैं, है ना, गाय की पूजा करते हैं। गाय सबसे बड़ा धन है। कामधेनु गाय हमारे समुद्र मंथन से जब 14 चीज़ें निकली थी, अमृत, विष, सोमरस, वारुणी नामक कन्या, रंभा नामक अप्सरा, लक्ष्मी स्वयं और ऐरावत हाथी, उच्च श्रेवा घोड़ा और ये कामधेनु गाय, ये प्राणी थे। और 3 वनस्पतियाँ थी, कल्पवृक्ष, पारिजात वृक्ष और किंजकली माला, फुल मून और कौस्तुभ मणि। ये 14 रत्न थे जो कि समुद्र के मंथन से प्राप्त हुए थे। तो उसमें से कामधेनु गाय इसीलिए थी कि वो हर इच्छा पूरी करती है और गाय के बगैर आपका पोषण नहीं हो सकता। तो गोवर्धन पूजा, और उसी दिन हम अन्नकूट करते हैं कि अन्न क्यों बदलते हैं, क्योंकि ऋतु से आहार व्यवहार, देखिए उसके सामाजिक संदर्भ होते हैं किसी भी उत्सव के, किसी भी त्यौहार के। तो ऋतु परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमारा अन्न बदली हो जाता है ना। फसल भी हमारी धान की आ गई होती है, तो वो उसको उस तरीके से मनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हम लोग प्रकृति उपासक हैं, तो लक्ष्मी अन्न में है तो उसकी पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा माँ की। और सबसे आखिरी दिन भाई दूज की। जी निर्मल जी, इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं और लौटकर श्री कहानी जानेंगे। कहीं मत जाइएगा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।